एक मकान में ग्राउंड फ्लोर से ऊपर कितना है, 5 फ्लोर वाले एक मकान में ई सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। ठीक है, ए ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, बी और ए के बीच 4 फ्लोर है, बी के तुरंत नीचे वाली फ्लोर खाली है, मतलब वहां कोई नहीं रहता। सी डी और ई के बीच में रहता है, डी ए के तुरंत ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता। ठीक है, ऐसा बोला है ना। तो आप सबसे पहले फ्लोर की बात हुआ है, बिल्डिंग की बात हुई है, तो सबसे पहले एक बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा, और उसमें 5 फ्लोर हैं ग्राउंड फ्लोर के अलावा, मतलब कितने होंगे टोटल। तो ग्राउंड फ्लोर को क्या मान लिया मैं जी, फिर 1 2 3 4 और 5, ये 5 फ्लोर हो गए ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। हमेशा देखना, इसमें हो सकता है कि 2 कंटेंट रहे, ऐसा सुनना ध्यान से ना। अभी जैसे यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर बोला है, इनमें रहने में लोगों का नाम बताया ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा करके। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर ग्राउंड फ्लोर में लोग रहते हैं, नाम ये है और उनको ये पसंद है, 3 चीज देगा। अभी 2 चीज दिया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर और नेम। फिर ग्राउंड फ्लोर, नेम और उनका पसंदीदा खेल, कपड़े, स्थान, कुछ भी देगा। तो 3 रहेंगे, तो भी किसी एक चीज को कांस्टेंट कर लेना आपको, जिसको कांस्टेंट करना है, फिर 2 को बदलना। ठीक है, एक चीज को कांस्टेंट हमेशा करना, उससे क्या है, आप एक चीज जाएगा स्थिर की ये यहाँ पर ही रहेगा, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, फिर बोला है, देखो पहला स्टेटमेंट बोला है ई सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। ई सबसे ऊपर नहीं रहता है मतलब यहां पर ई को रखना नहीं, बाकी कहीं रहेगा। ए ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, यहां कौन आ गया, बी और ए के बीच 4 मंजिल है, तो ए यहां है, इसके और बी के बीच 4 मंजिल, 1 2 3 4, यहां कौन आ जाएगा, बी के तुरंत नीचे वाली मंजिल खाली है, बी के तुरंत नीचे क्या है, सी डी और ई के बीच रहता है, सी कहां रहता है, मतलब सी यहां होगा, तब तो डी और ई के बीच में रहता है। अब पता नहीं कि ई ऊपर होगा डी नीचे होगा, ऐसा हो सकता है। डी ए के तुरंत ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, देखो डी ए के तुरंत ऊपर है क्या, बस। तो ए की मंजिल के तुरंत ऊपर कौन है, ए के फ्लोर के तुरंत ऊपर कौन है, ठीक है, इसको नोट करोगे, आगे बढ़िए, पीडीएफ मिल जाएगा। लो, इंग्लिश को मत देखोगे, गलत। टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है, टोटल फ्लोर कितना है, 1 से लेकर के 6, इसमें ग्राउंड फ्लोर नहीं है, 1 to 6 है टोटल। ठीक, फिर यहां से पढ़िए, जिस मंजिल पर कौन रहता है, एक मिनट ना, जिस मंजिल पर कोई रहता है, एक्स रहता है, जिस मंजिल पर एक्स रहता है, जिस मंजिल पर एक्स रहता है उसके ऊपर 2 मंजिल है, टी इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर वाले फ्लोर पर रहता है। टी और वाई जिन फ्लोर पर रहते हैं उनके बीच की फ्लोर पर केवल 2 लोग रहते हैं, जिस फ्लोर पर 2 रहता है, जिस फ्लोर पर जेड रहता है, जिस फ्लोर पर जेड रहता है,
वी उससे एकदम ऊपर के फ्लोर पर रहता है। बनाओ एक बार। पहले बनाएंगे क्या, 1 to 6 फ्लोर, उसके बाद बैठाना शुरू करो। कोई भी दो लोग हो सकते हैं। ट्राई कर लिया आप लोग, है ना? मैं एकदम तुम्हारे घर के ऊपर में रहता हूँ। अब सावधान हो, जैसे हमारी बिल्डिंग है अपना, ठीक है, आप क्या बोलोगे कि मैं ग्राउंड फ्लोर के एकदम ऊपर में हूँ, कि बिल्डिंग के एकदम ऊपर में हूँ, कि सेकंड फ्लोर पर हूँ? एलोरा बुक डिपो जो नीचे में है, क्या बोलेगा अपने आप को? ठीक है, और क्या बोलेगा? मैं जैन जी कैफे के, मान लो जैन जी नीचे में, एकदम नीचे में जैन जी, ठीक है, वो जो कैफे एकदम नीचे में, उसके ऊपर एलोरा है मान लो, ऊपर भी तो एलोरा है, तो क्या बोलेगा? मैं जैन जी के एकदम ऊपर रहता हूँ, नहीं बोलेगा? बोले नहीं, मैं जैन जी के एकदम ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्डिंग के एकदम ऊपर में रहता हूँ, बिल्डिंग के एकदम ऊपर मतलब इस बिल्डिंग सबसे लास्ट फ्लोर में मैं रहता हूँ, बना? चलो देखो, जिस मंजिल पर एक्स रहता है उसके ऊपर दो मंजिल है, तो एक्स कहाँ रहता होगा? फोर्थ पे, इसके ऊपर देखो दो मंजिल हो गया। टी इवन नंबर वाले फ्लोर पर रहता है, इवन मतलब क्या? या तो टी यहाँ होगा, या तो टी यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ तो कौन आ गया है, एक्स। तो किसी एक जगह रहता है ना, कहीं बैठाया नहीं हुआ है, आगे पढ़ रहा हूँ। टी और वाई जिन फ्लोर पर रहते हैं उनके बीच की मंजिल पर केवल दो लोग रहते हैं, तो टी और वाई जहां रहेंगे, तो मैं अगर मान लेता हूँ टी यहाँ पर है, ठीक है, मैं माना टी यहाँ पर है, तो टी और वाई के बीच दो मंजिल, गलती हुआ टी को यहाँ बैठाऊंगा। जिस मंजिल पर जेड रहता है वी उससे एकदम ऊपर रहता है, जिस मंजिल पर जेड है वी उसके एकदम ऊपर पर है, क्योंकि और जगह नहीं बचा। बन तो गया। देख लो, जिस मंजिल पर एक्स रहता है
उसके ऊपर 2 मंजिल है, टी इवन नंबर वाले मंजिल पर रहता है, टी और वाई के बीच 2 फ्लोर हैं, ठीक है। जिस मंजिल पर जेड रहता है उसके एकदम ऊपर वी रहता है। तो ग्राउंड फ्लोर कौन रहता है? तो जैन जी आप ही, ठीक है। पांच फ्रेंड है पी क्यू आर एस टी, अलग अलग, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और मंगलुरु। इन 5 शहरों की अलग अलग प्रकार के गाड़ियों से, जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज, कार और नाव से गोवा से यात्रा करते हैं। मतलब सब कहाँ गए घूमने के लिए? गोवा। सब वहां है। अब वहां से अलग अलग प्रकार के गाड़ियों से अपने अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर आपको दोस्तों के नाम मिल गए, दोस्तों की जगह मिल गई, दोस्तों की गाड़ियां मिल गई। 3 चीज हुआ ना, ठीक। किसी भी एक को कर लो कांस्टेंट, किसी भी एक को, आपको जिसको मन कर रहा है, ठीक है। तो 5 फ्रेंड है, तो मैंने उनके नामों को क्या कर लिया? कांस्टेंट कर लिया। ये नाम है उनके, ये उनका स्थान है, ये उनका गाड़ी। अब पी क्यू आर एस और टी। अब देखो, आप जब भी बनाओगे ना, आपकी एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसी में ही या उसके पीछे अगर स्पेस है तो वहां पर आप एकदम साफ साफ बनाना इसको। अगर इसके पीछे में इस पर डिपेंडेंट 3 से 4 प्रश्न होंगे तो एकदम आराम से बनाना उसको। और जिन जिन चीजों का उसने उल्लेख किया है, उसके गाड़ियों का नाम और उसकी जगह को, उसको अलग से जहां सॉल्व करेंगे वहां बाजू में लिखते चलना, लिख दिया रहना पहले से ही। और जिनको आप यहाँ पर फिलअप करना शुरू कर दो, उनको काटते भी चलना कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है। इसमें अभी कर रहा हूँ, सब लिखा हुआ था, मैं काटना शुरू करूंगा। देखो कैसे नाम तो कटी गए, सब आ गए। यहाँ पर बोला है दिल्ली की यात्रा करने वाला व्यक्ति ने नाव से यात्रा नहीं की। मतलब मैं समझ गया कि जो दिल्ली जाएगा वो नाव से नहीं जाएगा, ऐसा बोल दिया है। तो मैं इसको उस पेपर में अलग से लिख लूंगा। आर ने मंगलोर की यात्रा कार से की, ठीक है। आर कहां जा रहा है? मंगलोर जा रहा है। और क्या से जा रहा है? तो मंगलोर हो गया और कार हो गया, तो कार हट गया और मंगलोर हट गया। ऐसा काटना है। एस ने नाव से यात्रा की, तो मतलब दिल्ली नाव से नहीं जा रहा, बोला था ना, ठीक है। एस क्या जा रहा है? नाव से। एस क्या जा रहा है? नाव से। तो एक गाड़ी हमारा नाव भी हट गया। क्यू ने हवाई जहाज से कहा गया है? कलकत्ता। क्यू हेलीकॉप्टर से कहा गया है? कलकत्ता। तो हवाई जहाज गया आपका और कलकत्ता गया। और टी ने ट्रेन से यात्रा की। टी क्या जा रहा है? देखो 1 2 3 4 हो गया, क्या बचे गाड़ियों में? समझ में आया? तो जो बच जाएगा कहाँ लिखा जाएगा? जो जगह छूटा वो कहाँ पर? यहाँ। यहाँ क्या आ गया? बस, ये बात समझ में आई? गोवा, दिल्ली और चेन्नई। तो गोवा तो हम गोवा से निकले हैं, इसका बात ही हटा दो, वहां से निकले हैं। दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जुड़े हैं। जो दिल्ली और चेन्नई जा रहा है वो बस से नहीं जाएगा। दिल्ली यहां नहीं आएगा, चेन्नई यहां नहीं आएगा, ठीक है। और जो दिल्ली जा रहा है वो नाव से नहीं जा रहा है, तो दिल्ली यहां भी नहीं होगा, दिल्ली यहां भी नहीं होगा, दिल्ली कहां होगा? समझे? है ना, बोला दिल्ली और चेन्नई बस से नहीं जाएंगे, तो दिल्ली बस से नहीं जा रहे हैं, दिल्ली
नाव से नहीं जा रहे हैं, तो एक बचा यही। ठीक है, उसके बाद अगर दिल्ली हम लोग और चेन्नई हम लोग बस से नहीं जाएंगे और सिर्फ बचा क्या है अपने पास, नाव, तो हम लोग चेन्नई कहां से जाएंगे? तो 1 2 3 4 कौन सा शहर बच गया? हैदराबाद। समझे? ऐसे हटाते हुए चलना है। नेक्स्ट करूं? गजब का प्रश्न है, देखो ये ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे सर, नीचे तक सब खाली है कि नहीं? इसीलिए इन प्रश्नों को कभी भी हम लोग पूरा पूरा नहीं पढ़ते, गलती होने की संभावना बहुत है इसमें ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या दिया उसको पढ़ते हैं, उसके हिसाब से बनाएंगे कॉलम। A to G एक स्कूल के 7 विद्यार्थी है, मतलब नाम दे दिया, 7 क्लास है और उनको कोई एक खास विषय पसंद, 3 चीजों का, तो 3 कॉलम बनेगा। तो मैं बनाता हूँ। ये 3 बन गया, 7 क्लास है, 1 2 3 4 5 4 5 6 और 7। ठीक है, क्या को करूं कांस्टेंट, एबीसीडी करूं? चलो, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब अलग अलग सब्जेक्ट दे दिया इनका ना, समझ में आ गया कि हमको क्लास को अरेंज करना है और उनके सब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। अब पढ़ते हैं। बी को हिस्ट्री पसंद है और वो क्लास 7th में नहीं पढ़ता, तो बी को हिस्ट्री पसंद है लेकिन यहां पर क्लास 7 नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो एक सब्जेक्ट हिस्ट्री चला गया हमारा। ठीक, जिसे इंग्लिश पसंद है वह क्लास 9th में पढ़ता है। क्लास 9th पता है क्या अभी? तो जिसको भी इंग्लिश पसंद होगा उसको क्लास 9th में हम लोग बिठाएंगे। ठीक, तो इंग्लिश गया और क्लास 9th गया। जो कक्षा में पढ़ता है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है? जो कक्षा 5th में पढ़ता है, जो कक्षा 5th में पढ़ता है उसे केमिस्ट्री पसंद है। अब जो 5th में पढ़ेगा उसको हम लोग क्या देंगे? तो क्लास 5th गया और केमिस्ट्री गया। ठीक है, एफ को फिजिक्स पसंद है, एफ को फिजिक्स, तो फिजिक्स गया। सी क्लास 6th में पढ़ता है और उसे भूगोल पसंद नहीं, तो सी जो है क्लास 6th में आएगा, लेकिन सी को क्या पसंद नहीं है? ये जियोग्राफी पढ़ना पसंद नहीं करता। अच्छा, सी को भूगोल पसंद है, तो है भूगोल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सी क्लास 6 में पढ़ता है, उसे भूगोल पसंद नहीं है। अच्छा, 9 और 5th तो हो गया है ना, 9 हो गया, 5th हो गया, ठीक, और 6th भी हो गया।
ठीक है। सी क्लास 6 में पढ़ता है और उसे ज्योग्राफी पसंद नहीं है, ज्योग्राफी पसंद नहीं है इसको। ई क्लास 10 में पढ़ता है और उसे मैथ्स पसंद है। ई क्लास 10th में पढ़ रहा है और इसे मैथ्स पसंद है। तो क्लास 10th गया और मैथ्स गया। डी को केमिस्ट्री पसंद है। अभी अभी हम देखे थे डी केमिस्ट्री है, देखो है ना, ये मतलब जो 5th में पढ़ता है उसको क्या पसंद है, केमिस्ट्री। नाम क्या है उसका, डी। तो क्लास 5th फिक्स हो गया और इसका केमिस्ट्री भी फिक्स हो गया। तो जो हो गया है उसको हटाओ। तो केमिस्ट्री हो गया था, क्लास 5th हो गया था। जी को इंग्लिश पसंद नहीं है। जी को इंग्लिश, सारे मेहनत पे पानी फिर गया। समझ में आया मैं कैसा कर रहा था? करो एक बात तक तो बनाता हूँ फिर से, ये बात भी सही। मेरी ही क्लास में ऐसा होता है कि बाकी में भी होता है ना? उतने सारे को फिर लिखना पड़ेगा समझ समझ कर, ये बड़ी चिंता की बात है। हाँ याद है क्या कुछ कुछ? अच्छा लिखिए, वो बहुत बहुत सुंदर। ए में क्या था, बी, और क्लास सी में डी। हाँ फिर कुछ ही था। जी में पूरा खाली है। और एक बार पढ़ते हैं, बी को इतिहास पसंद है तो इतिहास चला गया हमारा, इतिहास हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, और क्लास 6, 5th और 10 हो गया। 6th, 5th और 10 हो गया। बी को इतिहास पसंद, क्लास 7th में नहीं पढ़ता, मतलब बी को इतिहास पसंद है, यहाँ क्लास 7 नहीं आएगा बोला था। जिसे इंग्लिश पसंद है वो क्लास 9th पढ़ता है। जिसे इंग्लिश पसंद है, जिसको भी इंग्लिश पसंद होगा वो क्लास 9th में जाएगा।
तो इंग्लिश चला गया। जो फिफ्थ क्लास में पढ़ता था ना, यहाँ पर जो फिफ्थ क्लास में पढ़ता है उसे केमिस्ट्री पसंद है, एफ को फिजिक्स पसंद है, तो फिजिक्स हो गया था ना, हाँ। सी क्लास सिक्स में पढ़ता है, सी क्लास सिक्स में पढ़ता है और उसे भूगोल पसंद नहीं है, मतलब सी को जियोग्राफी नहीं देना है, ठीक है। ई क्लास 10 पढ़ता है उसे मैथ्स पसंद है, डी को केमिस्ट्री पसंद है, तो डी को केमिस्ट्री हो गया है। जी को इंग्लिश पसंद नहीं है, जी को इंग्लिश पसंद नहीं है, तो इंग्लिश वाला क्लास 9th में पढ़ रहा है ना, मतलब यहाँ 9th नहीं आएगा, ठीक है। तो 9th या तो यहाँ आएगा या तो वहां या तो वहां, ठीक है। हाँ, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी, वहां डाल दे क्या उसको, इसको इंग्लिश को ना, ये क्लास 9th हो गया, यहाँ क्या आ गया, इंग्लिश। अब बचा हमारे पास दो विषय, एक बचा है हिंदी, एक बचा है भूगोल। तो यहाँ पे भूगोल नहीं आएगा, बोला क्या, यहाँ भूगोल नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, भूगोल, ठीक है। इंग्लिश वाला क्लास 9th में नहीं पढ़ता है, कहा इंग्लिश 9th, 9th पढ़ता है, ठीक है। ये बचा ना, अपने पास बचा 3 क्लासेस के बाद। और जी क्लास 7th या 8th पे नहीं पढ़ता है, जी जो है क्लास 7th 8th पे नहीं पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, 7th और 8th पे नहीं पढ़ेगा, देखो 7th और 8th पे नहीं पढ़ेगा, क्या कहाँ पढ़ेगा, 9 या 11 में, और 9 तो वो चला गया, तो क्या आएगा, किसका था वो। अब बच्चा फिजिक्स, यहाँ 7th नहीं है, 7th कहाँ आएगा, तो क्या बच गया यहाँ पर, तो यहाँ समझे। इसको बस ऐसे ही अरेंज करना है, किसी एक को कर देना कांस्टेंट, फिर चेंज करते रहना जो भी करना है, लेकिन शांत दिमाग से बनाना, हड़बड़ी से मत बनाना पजल को। इसलिए तो आपको उसको मैनेज करना है कि मैं कम से कम मैथ्स रीजनिंग के लिए 45 मिनट का समय छोड़ूं, क्योंकि आपके पास रहेंगे 100 प्रश्न, जिसमें से 75 नहीं 70 जीएस है, जीएससी तो है, 30 मैथ्स रीजनिंग है, और 1 मिनट में 100 प्रश्न मतलब 120 मिनट, तो एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से ज्यादा ऑन एवरेज, लेकिन जीएस को बनाने के लिए मेरे ख्याल से 1 मिनट बहुत होते हैं। तो वो सबसे इजी प्रश्न रहता है जिसमें मिलान करने वाला रहता है, एक ठो बना सब बना, सही से पहला दूसरा मिलते था, लास्ट में खेल देते हैं, बोल दो। देखो सब प्रैक्टिस से ही आता है, जैसे आप लोग टेस्ट भी दोगे ना, तो मैंने जो पेपर बनाया है अभी तक, कौन सा बचा है पेपर बनाना, नहीं बना कंप्लीट, पेपर 3 मेरा है ना मैथ्स का, तो आप देखना क्वेश्चन उसमें पूरा कथन कारण, मैथ्स तो बहुत कम दिया हूं मैं, पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन वो कंसेप्चुअल तभी बनता है जब मैथ्स आता रहेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको करके जाना पहले से, 45 मिनट की आपको छोड़ना ही पड़ेगा मैथ्स रीजनिंग के लिए, 1 घंटा 15 मिनट मतलब कितना हो गया, 60 और 15 75, 75 मिनट में आपको 70 प्रश्न करना है, नहीं हो जाएगा। कोई प्रश्न 1 सेकंड बन जाएगा, कोई प्रश्न 1 मिनट भी लेगा, तो उधर का जो बचा है आपका 59 सेकंड, उसको इधर मैनेज करना है, उसी चीज को सीखना है टेस्ट में, और जैसा आप टेस्ट में अप्लाई करेंगे सेम वैसा वहां अप्लाई होता है, क्योंकि 2 में कुछ नया नहीं सीखेंगे आप,
बस हल्का सा इंप्रूव होगा। जैसे मान लो कोई आदमी 60 की स्पीड से चला रहा है बाइक, कोई चला रहा है 90 से, 90 वाले के एक्सीडेंट में मरने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, लेकिन दोनों के सही जगह पर पहुंचने के समय में जो अंतर होगा ना, मुश्किल से 15 मिनट का होगा। मुश्किल से 15 मिनट, मुश्किल से ना। अगर यहाँ से आप घर भी जाओगे ना, यहाँ से मान लो आप गए सारंगगढ़, मान लो 100 किलोमीटर है, 90 की स्पीड से जाओगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे पहुंच जाओगे। अगर 60 की स्पीड से जाओगे तो 1 घंटा और मतलब 2 घंटे पहुंचोगे। 2 घंटा 60 की स्पीड से जाओगे तो लगभग 1 घंटा 50 मिनट पहुंच जाओगे। 20 मिनट फासला आया है, लेकिन 90 और 60 में कितने का अंतर? 30 का। 90 की स्पीड अनकंट्रोलेबल होती है, कंट्रोल नहीं कर सकते उसको आप, लेकिन 60 को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो उतना जल्दी पहुंचे क्या कर लोगे? तो आराम से चलो, ठीक है। जैसे हुआ नहीं था जब अपना जो मोदी जी आए थे, जापान गए थे जब घूमने के लिए, बुलेट ट्रेन की बात करने के लिए, तो उन्होंने वहां के जो आपका प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लेकर के आए थे इंडिया, और अपना जो गंगा घाट होता है, गंगा घाट, वहां पर 4 घंटे तक उन्होंने गंगा आरती की। तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर 4 घंटे आप पूजा के लिए कर ही सकते हो, तो बुलेट ट्रेन की आवश्यकता क्यों है आपको? मतलब जल्दी पहुंचे क्या कर लोगे? जब 4 घंटे तक पूजा करना ही है आपको, भगवान को ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे तक पूजा करेंगे तो ही वो मानेंगे, वो तो आप बिना पूजा किए भी मना सकते हो, बस मन में मानना होता है। समझ रहे हैं? तो बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है फिर इंडिया को। टाइम वेस्ट ही तो है। समझ रहे हैं? इसलिए यहां पर आपको उसको बैलेंस करना है। 1 मिनट जो प्रश्न है, कोई प्रश्न बन जाएगा आराम से, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 20 सेकेंड बन जाएगा। कोई मिनट क्वेश्चन आपको 1 मिनट 1.5 मिनट भी लेगा। उसी को मैनेज करते हुए 75 मिनट में कंप्लीट करना है 70 क्वेश्चन, ये आपको दिमाग में रखना है टेस्ट की शुरुआत से, तब जाके वहां पर लास्ट में आप एप्लीकेबल वहां करोगे। ठीक है। और इन प्रश्नों के लिए आपको कम से कम 10 मिनट चाहिए। अगर इस पर डिपेंडेंट 3-4 प्रश्न है तब ना, ऐसा एक ही प्रश्न रहेगा ना, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। आप पेपर पलटोगे, हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन चाहिए, कितना प्रश्न इस पर? 3 प्रश्न है, बनेगा। नहीं है, आगे बढ़ जाओ, बाद में देखेंगे देखो। ठीक। चलो, एक स्कूल ने वार्षिक खेल सप्ताह के दौरान शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम, खो खो, वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आयोजित की। मतलब कितना खेल करा दिया? 1 2 2 ही है ना, 3 4 5। सोमवार से शनिवार तक हर एक दिन एक खेल हुआ, और एक दिन आराम का था। सोमवार से शनिवार तक, तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। छह खेल है ना, शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम, खो खो, वॉलीबॉल। 5 है क्या? 5 खेल है ना। मतलब इसी 5 दिन 6 दिन से एक दिन क्या है आपका? इसी एक दिन रेस्ट भी है। हर एक दिन एक खेल हुआ, मतलब क्या एक दिन में 2 खेल नहीं हुआ है, एक दिन में एक ही खेल हुआ है, और इसी में से एक दिन रेस्ट भी लिया गया है। बोला है कैरम की प्रतियोगिता पहले या अंतिम दिन नहीं हुई। कैरम जो है पहला या आखिरी नहीं था, तो कैरम यहां भी नहीं होगा, ऐसा हिंदी लिखा हो, कैरम यहां भी नहीं होगा, कैरम यहां भी नहीं। लेकिन टेबल टेनिस के पहले हुई। मतलब क्या है? जब कैरम खेलेंगे तो उसके ठीक बाद
टेबल टेनिस खेलेंगे, क्योंकि कैरम की प्रतियोगिता टेबल टेनिस ठीक पहले हुआ है। खो खो की प्रतियोगिता टेबल टेनिस के तत्काल आगे हुआ। टेबल टेनिस के जस्ट बाद क्या हुआ है? मतलब तीनों साथ में रहेंगे। ठीक। शतरंज की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल पिछले दिन हुआ, मतलब क्या है? कहा बोले? नहीं, इसमें ये नहीं बोला कि आराम कब किए, संडे तो आराम नहीं है। संडे हम लोग, हमारे दिमाग में संडे तो लिखा ही नहीं संडे इसमें। ठीक है। हाँ। इस तो जिस दिन आराम हुआ है, क्या बोला है? शतरंज की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल पिछले दिन हुआ, मतलब आराम हुआ है उसके पहले क्या हुआ है? शतरंज खेला गया है। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लेते हैं। पहले रेस्ट किए हैं, उसके पहले क्या खेले हैं? ये दोनों साथ में रहेंगे। खो खो की प्रतियोगिता के दिन और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता के दिन बीच 2 दिन का अंतर था। मतलब खो खो और वॉलीबॉल हो सकता है कि नीचे 2 दिन हो, उसके बाद वॉलीबॉल आए, या खो खो पहले 2 दिन है फिर क्या है वॉलीबॉल। मैं ले लेता हूँ, पहले ले लेता हूँ, अगर बदलाव होगा तो बाद में कर दूंगा। वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल बाद हुआ है, मतलब ये दोनों पहले आ जाएंगे अगर, तो आराम के तुरंत बाद क्या हो जाएगा? तो अरेंज करते, शतरंज को लिखता हूँ पहले में, यहाँ पर शतरंज, चेस हो गया, फिर रेस्ट ले लिए, फिर वॉलीबॉल खेल लिए, फिर कैरम खेल लिए, फिर टेबल टेनिस खेल लिए, फिर अब पढ़ते हैं एक बार। बोला है कैरम की प्रतियोगिता पहले या अंतिम दिन नहीं हुआ। हुआ क्या कैरम पहले लास्ट दिन में? नहीं। ठीक है, लेकिन टेबल टेनिस के ठीक पहले हुआ है। टेबल टेनिस के ठीक पहले हुआ है। खो खो की प्रतियोगिता टेबल टेनिस के जस्ट बाद हुआ है। शतरंज की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल पहले हुआ है। खो खो और वॉलीबॉल के बीच 2 दिन का डिफरेंस। खो खो कहाँ है? खो खो कहाँ है? खो खो और वॉलीबॉल के 2 दिन का गैप। और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल बाद हुआ है। वॉलीबॉल वाला है जो आराम के तत्काल बाद हुआ है। सही बन गया। ठीक है, मतलब शुरू सेट नहीं करना है, अरेंज करना है जहां तक वो संभावना बन पाए, ऐसे लिखना है बार बार आपको कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक, एक और करते हैं। पढ़ो, खुद से बनाओ, थक गया मैं।
नहीं बना? 7 लोग हैं और 3 क्लास है, बहुत नाइंसाफी। 7 लोगों को 3 क्लास में अरेंज करना है, जैसे आप लोग को 5 क्लास को 2 लोग को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाओगे? उसमें भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल को ही पढ़ाएंगे नहीं, बच गए आप, 1 मैन आर्मी, है ना? तो जब कंडीशन ऐसा रहे कि ज्यादा लोगों को कम क्लास में अरेंज करना हो या ज्यादा लोगों को कम गाड़ियों में बिठाना हो, ठीक है, सुनना ध्यान से, बाद में काम आएगा आपका। जब लोग ज्यादा हो और क्लासेस कम हो, या लोग ज्यादा हो गाड़ियां कम हो, लोग ज्यादा हो स्थान कम हो, ठीक है, तो जो कम है ना उसको बनाना है आप कांस्टेंट, ठीक है। कम क्या है? 4, 5 और 6 क्लास है ना, तो क्लास 4th, क्लास 5th और क्लास 6th, 3 क्लास में हमको सबको अरेंज करना है। अब बिठाते हैं, अच्छा एक और है ना, क्यू को येलो पसंद है और वह क्लास 6th में नहीं पढ़ता, तो क्यू को येलो पसंद क्लास 6th में नहीं पढ़े, कहां पढ़ेगा? 4 या 5 में, ठीक है। तो क्यू को पसंद है येलो, गया, लॉक हुआ ना, हाँ बचा, हमारे से बंद हो गया। क्यू को पीला पसंद है और क्लास 6th में नहीं पढ़ता, तो क्यू गया और पीला कहाँ है? ठीक, जिसे काला पसंद है वह उसी कक्षा में है जिसमें टी है, जिसे काला पसंद है वो उसी कक्षा में जिसमें टी है, और टी कहाँ पता है क्या? नहीं ना, तो मैंने बताया कि जिसको काला पसंद है वह उसी क्लास में जिसमें टी, मतलब ये दो जो भी होंगे साथ में बैठेंगे, ठीक है। जिससे काला पसंद है कहाँ है? वह उसी क्लास में जिसमें टी है। आर को नीला पसंद है और वह उसी कक्षा में जिसमें डब्लू है, आर को नीला पसंद है और वह उसी कक्षा में जिसमें कौन है? डब्लू, दोनों साथ में रहेंगे, तो आर गया और नीला गया। एस कक्षा 5 में केवल उसके साथ है, ये शब्द समझना, एस कक्षा 5th में केवल उसके साथ, इसका मतलब क्या है? एस 5th में सिर्फ एक आदमी के साथ है, ठीक है। एस कक्षा 5th में केवल उसके साथ है जिसे गुलाबी पसंद है, तो देखो 5th क्लास में समझ में आ गया कि एस होगा और इसके साथ केवल एक आदमी है जिसको क्या पसंद है, मतलब 7 लोगों में यहाँ 2 लोग बैठेंगे, केवल 2 लोग, बाकी के 3 कहीं और हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ 2 लोग बैठेंगे, तो एस कक्षा 5th में केवल उसके साथ है जिसे गुलाबी पसंद है। डब्लू न तो कक्षा 5th में है न नहीं कक्षा 6th में, तो डब्लू अगर 5th में नहीं आएगा, 6th में नहीं आएगा, डब्लू कहाँ जाएगा? ठीक है,
तो डब्लू के साथ कौन है और आर है, इसको क्या पसंद है, नीला, ठीक है। तो मतलब ये दोनों कहाँ रहेंगे, टी और काला यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते, जगह नहीं है, रुको, ठीक है। क्यू पीला, क्यू को पीला पसंद है, क्लास 6 में नहीं है ना, क्यू को पीला पसंद है और क्लास 6 में नहीं है, और यहाँ आएगा क्या नहीं, तो क्यू को पीला पसंद है, क्लास 6 में नहीं है, यहाँ नहीं आएगा, और क्यू यहाँ भी नहीं आएगा ना, क्योंकि उसको पीला पसंद है, यहाँ तो क्यू आएगा नहीं, क्योंकि उसको क्या पसंद है, गुलाबी, तो क्यू वहां कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है। उसको क्या पसंद हो गया है, पीला, ठीक है। इसके बाद देखो, वी को काला पसंद नहीं है, वी को काला पसंद नहीं है, तो यहाँ काला नहीं होगा, वी को काला पसंद नहीं है, तो यहाँ पर वी नहीं होगा। और क्या बचा, डब्लू को ना तो हरा पसंद है न ही सफेद, तो डब्लू को अगर हरा और सफेद पसंद नहीं होगा तो क्या बचा एक ठो, तो डब्लू को क्या पसंद होगा, लाल, आप हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बचा क्या हमारा, एस को हरा पसंद नहीं है, और एस को अगर हरा पसंद नहीं है तो क्या पसंद होगा, सफेद, क्योंकि हरा और सफेद बचे थे, लाल तो हो गया, गुलाबी तो ये है, एस को हरा पसंद नहीं है ना, तो एस को सफेद पसंद होगा, एस को हो गया सफेद। तो अब ये काला और टी कहाँ जाएंगे, यहाँ आ गया टी और यहाँ हो गया काला, तो टी को गुलाबी पसंद नहीं है, तो टी को क्या पसंद होगा, क्या बचा कलर ऑफ, टी को गुलाबी पसंद नहीं है, क्या बची है, हरा बची है ना, तो टी को क्या पसंद होगा, हरा, वही मैच कर लेंगे एक बार पढ़ने के बाद, बनाने के बाद। और नाम में कौन बच गया, टी को गुलाबी पसंद नहीं है, ठीक है। क्या बचा है एक और हमारे पास, वी और डब्ल्यू ना, पी बचा है, हाँ, तो पी का कुछ बोला है क्या, क्यू है वो, एक पढ़ते हैं, क्यू को पीला पसंद है, क्यू को पीला पसंद है, और क्लास 6 में नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। जिसे काला पसंद है वह उसी कक्षा में जिसमें टी है, जो काला पसंद है वह उसी कक्षा में है जिसमें टी है। आर को नीला पसंद है, आर को नीला पसंद है, और वह उसी कक्षा में जिसमें डब्लू है, ठीक है। एस कक्षा 5th में केवल उसके साथ है जिसे गुलाबी पसंद है, डब्लू न तो कक्षा 5 में है न तो कक्षा 6 में है। वी को काला पसंद नहीं है, तो यहाँ वी नहीं आएगा, तो वी कहाँ जाएगा, गुलाबी, यहाँ क्या बच गया, पी, समझे। तो सफेद किसको पसंद है, एस को, ये तो गलती है, कैसे, हाँ, यही चीज तो सीखना है, ठीक है, बन जाएगा ना। चलो कल पढ़ेंगे इसके आगे।